हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12 का एक और टॉपिक लेने वाले हैं। लास्ट वीडियो में है अपन ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स स्टार्ट किया था और हमने वहाँ पे देखा था कि फ्लावर इज वन ऑफ द पार्ट वी आर कॉलिंग रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, एंड उस फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है कितने पेरेंट्स होते हैं? दो पेरेंट्स होते हैं। एक पेरेंट जिसको एंड्रोशियम बोलते हैं, दैट इज मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, और फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर जिसको अपन गाइनोशियम बोलते हैं। हियर यू कैन सी द रेड कलर पार्ट। ओके, और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले वी शुड नो द मेन पार्ट्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फाउंड इन अ फ्लावर। तो वो वाले पार्ट्स आज अपन पढ़ने वाले हैं, और उसमें एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें माइक्रोस्पोर्स बनते हैं पहले, और माइक्रोस्पोर्स के बाद वो माइक्रोस्पोर्स में चेंजेस होते हैं और फाइनली क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन्स बनते हैं। वो वाला प्रोसेस आज पढ़ने वाला है। ठीक है, तो उस प्रोसेस का नाम क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उससे पहले कुछ चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कल हमने ये लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था जिसमें फ्लावर का एक सिंपल मैंने डायग्राम बनाया था। उसमें आप देख सकते हो ये वाला स्ट्रक्चर, इसको थैलेमस बोलते हैं, जिसपे ये सब दूसरे अपेंडिजेस लगे हुए हैं। फ्लावर के ये सब अपेंडिजेस है, यू कैन सी सेपल्स हैं, उसके बाद पेटल्स हैं, दिस वन स्टेमन इज देयर, दिस ओवेरी एंड दिस स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी, एवरीथिंग इज देयर ऑन दिस बेस। ओके, दिस बेस इज कॉल्ड थैलेमस। और आज अपन स्टार्ट कहाँ से करने वाले हैं? एंड्रोशियम। तो कल जो लास्ट वीडियो अपन ने बनाया था, उस लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि एंड्रोशियम इज अ मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, अब इसमें जैसे मान लो ये एक एंथर है, ये एक एंथर है। ठीक है, एंथर और फिलामेंट, और इस एंथर और फिलामेंट में ये एंथर और ये तो पूरा थ्रेड वाला पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं फिलामेंट। और इस वाले एंड को, द एंड विच गोइंग टू कनेक्ट दिस एंथर टू द थैलेमस, ये वाले रीजन को, जहां पे ये वाला एंड है इसका, इस वाले पार्ट को बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल एंड, प्रॉक्सिमल एंड मतलब ये थ्रेड का, फिलामेंट का लास्ट वाला पार्ट जो किसके साथ कनेक्ट कर रहा है? इस एंथर को इस थैलेमस के साथ कनेक्ट कर रहा है। इस एंड को प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं। अब एंथर के अंदर देखना है क्या होता है, क्रॉस सेक्शन, एंथर के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू हैव दैट क्रॉस सेक्शन ऑफ द एंथर। एंथर को क्या करा मैंने? जैसे एंथर है उसको ऐसा कट किया। कट करने पे जो व्यू अपने पास आएगा दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन ऑफ एंथर। क्रॉस सेक्शन ऑफ एंथर। अब वो कैसे दिखता है? देखो वो स्ट्रक्चर कैसा है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसमें आपको ऐसा 4 स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। ठीक है, 4 स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। ये 4 स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे और क्या चीजें हैं? यहाँ पे एक बीच में एक टिश्यू है। ठीक है, यहाँ देखो ये एंथर में कितने लोब्स दिख रहे हैं आपको? ये एक लोब, ये दूसरा लोब। ठीक है, दैट मीन्स एंथर इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। एंथर क्या होता है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। कितने लोब दिख रहे हैं? देयर आर 2 लोब्स। ठीक है, तो इसमें भी आप देख सकते हो एक लोब ये रहा, दूसरा क्यों? क्योंकि अपन ने इसको क्या किया? क्रॉस सेक्शन किया। क्रॉस सेक्शन करने के बाद ऐसा स्ट्रक्चर एंथर में आप देखोगे। जब मैं इसको क्रॉस करूंगा, जैसे मान लो जैसे ये एंथर है, मैंने इसको क्रॉस सेक्शन किया, ऐसा क्रॉस किया और फिर इसको ऊपर का हटा के और फिर मैंने देखा, तो कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा? ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको एंथर में। और इसमें आप 2 लोब्स देख सकते हो, एक लोब ये रहा, दूसरा ये रहा, यहाँ पे देख सकते हो। और ये दोनों लोब्स के बीच में एक टिश्यू होता है, इस टिश्यू का नाम है कनेक्टिव टिश्यू। इस टिश्यू का क्या नाम है? कनेक्टिव टिश्यू। और इसमें हर लोब में, एवरी लोब कंटेन 2 स्फेरिकल स्ट्रक्चर। दिस वन फर्स्ट लोब, दिस इज अनदर लोब, एंड ईच लोब कंटेन हाउ मेनी? 2 स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स. What we are calling them? We are calling them microsporangium. Singularly if we are calling, तो that is singular तो होगा microsporangium, और group of microsporangium को आप बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो? इनको बोलोगे microsporangia.
ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया प्लूरल वर्ड है और सिंगुलर के लिए आप क्या यूज करोगे, माइक्रोस्पोरेंजियम। अब ये एक स्ट्रक्चर है। अब मैं क्या करने वाला हूं कि जस्ट वी नीड टू डिस्कस द वॉल ऑफ एंथर। एंथर की वॉल क्या करनी है, डिस्कस करने के एंथर की वॉल में कितने टाइप की लेयर्स होती है, क्या क्या होता है। तो मैं ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे जूम इन करके बनाने वाला हूँ, थोड़ा सा बड़ा बनाने वाला हूँ ये वाला पार्ट। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। इसमें ये वॉल है और ये वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होगा, देखो कितनी लेयर्स है, 4 लेयर्स हैं। देयर आर 4 लेयर्स। तो एक सिंगल लेयर से बनी हुई एक लेयर होती है, सबसे बाहर वाली आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, जिसमें सिंगल लेयर्ड थिंग होती है। ठीक है, ये इस आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हो, इसको बोलते हो एपिडर्मिस। इसको क्या बोल रहे हो, एपिडर्मिस बोल रहे हो। फिर एपिडर्मिस के आगे एक और लेयर होती है, वो भी सिंगल लेयर्ड होती है ऐसे, उसमें भी एक ही मतलब लेयर की सेल्स होती हैं ऐसे। इसको क्या बोल रहे हो, द सिंगल लेयर। नेक्स्ट द लेयर विच इज फाउंड नेक्स्ट टू द एपिडर्मिस, दैट इज कॉल्ड एंडोथीशियम। दैट इज कॉल्ड एंडोथीशियम। देन इसमें कितनी, एपिडर्मिस में कितनी लेयर होती है, 1 लेयर। इसमें भी कितनी लेयर है, इसमें भी 1 लेयर है। ठीक है, अब इसके आगे एक और लेयर होती है। ठीक है, एंड दैट इज मेड अप ऑफ 2 to 3 लेयर ऑफ सेल्स। ये एक लेयर हुई, ये दूसरी एक और लेयर हो गई, और एक लेयर और बना देते हैं। 2 to 3 layers will make the third type of, these all are cells। ये सब क्या है, सेल्स है। ठीक है, ये थर्ड लेयर है जो ग्रीन कलर में आपको दिख रही है। द नेम ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड मिडल लेयर। और ये इसमें कितनी लेयर्स होंगी, 3 लेयर्स वाली सेल से ही मिलती है, 2 से 3 लेयर्स, और 3 लेयर्स मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। ठीक है, और फिर सबसे इनरमोस्ट लेयर which is found in an anther, which I am going to mark in triangular pattern like that. This red color triangular cells, इन सेल्स को क्या बोल रहे हैं, ये सेल्स और ये लेयर का नाम है टेपेटम। इस लेयर का क्या नाम है, टेपेटम। तो कितनी लेयर्स हुई, देयर आर 4 लेयर्स। फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर। सेकेंड लेयर एंडोथीशियम। थर्ड लेयर मिडल लेयर, और फोर्थ लेयर जो है वो होती है टेपेटम। और ऐसे अगर आपको पूछा जाए कि एक्सप्लेन द वॉल ऑफ द एंथर, हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन द एंथर, तो यू नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम। Along with this, you can make this diagram. Okay, they are asking this, so you need to show their epidermis, then endothelium, and middle layer and tapetum. लिखना कैसे लिखोगे? Epidermis is the outermost layer which is protective. It is made up of 1 layer of cells. Second layer endothelium. Endothelium is the layer which is present next to the epidermis. Okay. Third layer, that is called middle layer, which is made up of 2 to 3 layered cells. And fourth layer, which is the innermost layer, that innermost layer is called tapetum. What is the function of tapetum? There are 2 functions you need to know here. There are 2 functions. In CBSE, they are asking 2 functions. What is the function? The first function, that secretion of one enzyme. The name of that enzyme is calase. That enzyme is calase. What is enzyme? What is calase? Calase is a type of enzyme which is secreted from tapetum. ये tapetum है ना, triangular, ये यहाँ पे enzyme को secrete करेगी। क्यों करेगी मैं बताऊंगा बाद में। और दूसरा काम है provide nutrition। ये nutrition देगी, ये tapetum nutrition देगी to developing pollens। pollens जो यहाँ पे develop होंगे, pollens कहाँ होंगे, pollens यहाँ बनेंगे। तो पोलेंस जब यहाँ बनेंगे, उनको न्यूट्रिशन चाहिए होगा।
ठीक है। और वो न्यूट्रिशन कौन देगा? टेपेटम देगा। तो टेपेटम के कितने फंक्शंस हैं? ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें पूछा जाता है व्हाट इज टेपेटम। तो टेपेटम इज द इनरमोस्ट लेयर एंड व्हाट आर द फंक्शन? देयर आर टू फंक्शन, वन secretion of calyx and second it provide nutrition at the time of when the pollens are going to develop, that time this tapetum will provide nutrition. Okay, so this is the wall of the anther and this is how you need to draw. And when we are talking about here the innermost thing, ठीक है, लेयर तो हो गई, बस अगर लेयर के बारे में पूछेंगे तो 4 लेयर्स बतानी है, लेकिन इसके अंदर एक और आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स है, यहाँ पे मैंने 7 स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स बनाए। तो हियर यू कैन सी अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ओके, दिस टिश्यू इज कॉल्ड स्पोरोजिनस टिश्यू। इस टिश्यू को क्या बोलते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। ये स्पोरोजिनस टिश्यू की प्लॉइडी क्या होती है? 2n। 2n मींस डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कितने होते हैं? डबल होते हैं। जैसे मान लो ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है, 46 के केस में उसको डिप्लॉइड बोलते हैं। कोई भी सेल जिसमें 46 क्रोमोसोम है ह्यूमन की, तो उसको डिप्लॉइड सेल बोलेंगे। ठीक है, अगर कोई सेल जिसे स्पर्म सेल है या ओव्यूम सेल है, तो उनके अंदर अगर क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम हाफ होता है, मतलब 23 क्रोमोसोम्स आपको मिलेंगे वहां पे। और उस कंडीशन में स्पर्म हो चाहे ओव्यूम हो, उसको हैप्लॉइड सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड सेल बोलेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल स्पोरोजिनस टिश्यू विच इज हियर यू कैन सी इनसाइड द टेपेटम इनरमोस्ट हियर, this group of cell is called tissue. What is the name of that tissue? Sporogenous tissue. Okay, तो अब आगे वाला जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो स्पोरोजिनस के से कैसे पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं वो बताने वाला हूं मैं आपको। ठीक है, इसके आगे वाले में जिसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पूरा प्रोसेस में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।